छात्रों के साथ शैक्षणिक स्तर शुरू किया गया और आज 2025 तक ये संख्या 800 तक पहुँच गई है। वर्तमान में विश्वविद्यालय के 4 परिसर हैं, तारुखान, और और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इसके सहयोग के लिए इस कार्यक्रम को एक सफल कार्यक्रम बनाने के लिए काफी हार्दिक ऑलमोस्ट सब बराबर दिया दोनों का भीड़ आ जाता है ना। 1000 है लोगों का सुविधा 1000 स्टूडेंट हमारे पास है दोनों चारों 150 आते जाते हैं। आज जो कन्वोकेशन यहाँ में हुआ है फर्दर हायर एजुकेशन को फर्दर स्ट्रेंथन करने के लिए और खासकर रिसर्च ओरिएंटेड करने के लिए क्या इनिशिएटिव्स लेंगे सर? देखिए, सबसे पहले मैं मुबारकबाद देता हूँ। ये जो सेकंड कन्वोकेशन ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख यहाँ पर हुआ है, वो हमारी यूनिवर्सिटीज़ में एक बेहतर स्किल का और दूसरा बच्चों की जो एजुकेशन है उसका लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। तो लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से उसके लिए अवेयर है और हर साल नए कोर्सेज वगैरह यहाँ शुरू हो रहे हैं। हमारे नौजवानों को उच्च शिक्षा के लिए तो बाहर जाना पड़े, लेकिन जो रूटीन की जो शिक्षा है वहाँ पर बाहर ना जाना पड़े, इस प्रकार का माहौल हम यहाँ पर बना रहे हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि हर वर्ष उसमें इजाफा हो रहा है। तो और भी जो कोर्सेज हैं और भी जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है यहाँ स्थापित किए जाएंगे और आने वाले समय में देखेंगे कि लद्दाख अपने आप में एक एजुकेशन हब बने। सर, यहाँ पे करगिल में एक इंजीनियरिंग कॉलेज का अनाउंसमेंट हुआ था सर, लद्दाख में मेडिकल कॉलेज के साथ साथ, अभी तक उस पर कोई इनिशिएटिव लिया नहीं है सर। देखिए, ऐसा नहीं, भारत सरकार पूरी तरह से लद्दाख को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर है और जो प्रोसेस है वो चलते हैं, उसके बाद उसके रिजल्ट आते हैं। सर, लद्दाख यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन पॉलिसी लागू नहीं हो पा रहा है सर, इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, मैं इस पर कुछ। सेकंड कन्वोकेशन सेरेमनी करगिल में आयोजित हुआ है, तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहिए? पहली बात तो मैं पूरे लद्दाख के निवासियों को, दोनों डिस्ट्रिक्ट हमारे हैं करगिल और लेह, मैं सभी लोगों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। जुले अस्सलाम वालेकुम। ये हमने सक्सेसफुल सेकंड कन्वोकेशन किया। आप जानते हैं कि हमारी उम्र 5 साल से ज़्यादा है, यूनिवर्सिटी की उम्र, तो ये सेकंड है और मैंने ये वादा किया है, मैंने बताया भी है, अगले साल से 5 सितंबर को ये सेरेमनी फिक्स है, यानी कि हर साल हम मनाएंगे जिससे बच्चों को डिग्री के लिए वेट ना करना पड़े, पेंडेंसी नहीं हो, ये मेरी पहली प्राथमिकता में है। आपने देखा कि मैंने अभी डिक्लेयर भी किया, ऑनरेबल गवर्नर साहब ने 25 दिन के भीतर हम एम्प्लॉयमेंट लेटर दे देंगे और वो ये जो एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है वो 100% लद्दाख के ही निवासियों के लिए है। कंपटीशन के माध्यम से हुआ था, सब्जेक्टिविटी नहीं है और यूनिवर्सिटी का कोई भी बंदा उसमें इन्वॉल्व नहीं था। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी, मैं पेरेंट्स को और जो बच्चे डिग्री आज हासिल किए हैं, जिनको गोल्ड मेडल मिला है, उनको बधाइयाँ देता हूँ। मेरी अपील ये होगी आप सबसे कि आप अपने बच्चों को, आप पहले पूरे मीडिया को मैं स्वागत करता हूँ, दोनों कैंपस में आए, विजिट करें और आप देखें कि हमारी लैब्स कितनी अच्छी हैं
और हम अपने बच्चों को अगर अपने ही एरिया में मोटिवेट करेंगे तो उनको मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करने का मौका मिलेगा। हमारे पास PMSSS की जो अम्ब्रेला फेलोशिप है उसका जो लोग उपयोग करना चाहते हैं उनका स्वागत है, लेकिन अपने बच्चों को अपने आँखों के सामने बड़ा होते देखना, अपनी धरती अपने जानवरों के बीच में वो जब बढ़ेंगे पलेंगे तो मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छी तरीके से लद्दाख की सेवा कर पाएंगे। ये मेरी सोच है। सर, लद्दाख यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन रूल लागू क्यों नहीं हो पा रहे हैं? खासकर कॉन्ट्रेक्चुअल। जी आप वैसे ये आज के दिन का सवाल नहीं था। आपको मैं बताऊं DOPT का नियम सिंपल है कि कॉन्ट्रेक्चुअल टीचिंग का जो पोजीशन है ये मैं पहली बार नहीं कर रहा हूँ। ये 20 में हुआ, 21 में हुआ, 22 में, ये हर साल हो रहा है। तो मैंने कोई नई काम नहीं की है, जैसा मुझे मिला है मैं वैसे ही कर रहा हूँ। तो रिजर्वेशन जब कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर के ऊपर लागू नहीं होता है, ये DOPT का नियम है। दूसरी बात, लोगों के मन में ये गलतफहमी के तौर पर साइन जा रही है। इंटरनेट मौका